हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न दिया गया है आकृति 6.16 में, तो ये जो लिखा है आकृति 6.16 इस आकृति का नाम है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न आएगा यदि x प्लस वाई, तो जब भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न सिद्ध करने वाला हो, सिर्फ 3 स्टेप याद रखिएगा, हो जाएगा। पहला स्टेप जो दिया है, क्या लिखा है देखिए, 1 नंबर 2 नंबर दिखे, अगर 4 नंबर का होगा तो 2 नंबर आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ के ही मिल जाएगा, प्रश्न का लिख कर ही मिलेगा। ठीक है, कैसे? ये देखिए, बस लिख देंगे पहले दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, ये हो गया। ठीक है, इतना ही लिखना है जो जो दिया है प्रश्न में। यदि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि, अगला लाइन लिखना होता है सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए ओ बी क्या है? ए ओ बी एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है कि जो खींची गई है ए ओ बी, ये क्या है? एक रेखा है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ देखिए एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, ये सभी कोण, ये चारों जो कोण एक बिंदु हैं, इसके चारों तरफ के कोण है ये, तो इन्हें क्या लिख सकते हो? प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, जो हमें पता होता है, ज्ञात होता है, उसे हम प्रमाण करके लिख लेंगे। ठीक है, या फिर लिख लीजिए ज्ञात है। ठीक, प्रमाण क्या होना चाहिए? एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सभी का योगफल कितना होना चाहिए? 360 अंश। ठीक, 360 होना नहीं चाहिए, है, क्योंकि बिंदु जो O है, इस बिंदु O के चारों तरफ के कोण हैं ये एक्स वाई डब्ल्यू जेड। ठीक है, तो जो इसमें है वो लिखेंगे। ठीक, क्योंकि एक्स वाई डब्ल्यू जेड बिंदु O के चारों तरफ के कोण हैं, इन्हें मिलाएंगे तो ये गोला बन जाएगा, और गोला कितने अंश का होता है? 360 अंश का, इसलिए ये लिखा गया प्रमाण एक्स वाई डब्ल्यू जेड क्या है? 360 अंश। अब इसको सॉल्व करना यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस प्लस वाई बराबर 360। अब कहेंगे डब्ल्यू और जेड की जगह एक्स वाई कहाँ से लिख दिए? तो यहाँ देखिए जो दिया है, लिखे हैं ना आप एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू जेड, तो डब्ल्यू जेड की जगह पर एक्स वाई और एक्स वाई की जगह पर डब्ल्यू जेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसके आधार पे हमने यहाँ बराबर कर दिया। अब देखिए जोड़ते हैं, एक्स और वाई आपस में जुड़ेगा, तो 2x प्लस 2y बराबर 360। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 360 हुआ। दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 अंश। ठीक, अब देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इन दोनों में इधर जाएगा तो पक्षांतर भाग देगा इसमें, तो x प्लस वाई बराबर 360 बटे में 2। ठीक है, 2 से इसे भाग देंगे तो 2 से कटे कितने बार में आ जाएगा? देखिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। यहीं से क्या हो गया? अब ये प्रूफ हो गया कि यह एक रेखा है, क्योंकि जो x और y कोण है, देखिए ए ओ बी, यानी जो ये ए ओ बी है, इसके एक तरफ के कोण हैं x और y। ठीक है, इसी के ऊपर के सभी कोण हैं x y, और इनका योगफल कितना आ गया? 180 अंश आ गया। जब भी किसी भी एक रेखा के एक लाइन यानी ए ओ बी के एक तरफ के कोण, दो कोणों के युग्म अगर 180 अंश आते हैं, तो उससे संबंधित जो रेखा है वो कितने अंश का हो जाएगा? एक रेखा हो जाएगा। यहाँ देखिए जो x प्लस वाई बराबर 180 अंश आ गया, तो यहाँ हमारा सिद्ध हो गया कि ए ओ बी क्या है? एक रेखा है, क्योंकि इसके एक तरफ कोण यानी कि ए, ये y कोण y और कोण x, दोनों का योगफल 180 आ गया। ठीक है, तो ये 2 ही कोण थे, ये 2 युग्म थे कोणों के, जिनका योग आ गया 180। तो इन्हें हम लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 180 आ गया, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है, क्योंकि
इस पर, क्योंकि इस पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश प्राप्त होता है। इतना लिख देंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसलिए ए ओ बी एक रेखा है क्योंकि इस पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश प्राप्त होता है। कैसे? तो यह एक रैखिक युग्म बनाती है, जो एक रेखा ही बनाती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो जरूर लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।